दोस्तों, जिस घर में इन तीन लोगों की चलती है उस घर का सर्वनाश निश्चित होती है। दोस्तों, एक धनवान सेठ था। वह हमेशा ही चिंता में डूबा रहता था क्योंकि उसका घर और व्यापार बर्बाद के कगार पर आ चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस बर्बादी का कारण क्या है। मेरे पास तो सब कुछ था, धन दौलत, गाड़ी बंगला, नौकर चाकर और बहुत बड़ा व्यापार था, लेकिन आज कुछ भी नहीं है। अभी यही सोच ही रहा था कि उसकी सबसे छोटी बहू आ गई और बोली कि पिताजी, आप आजकल इतना उदास और चिंता में क्यों डूबे रहते हैं। तब सेठ अपने छोटी बहू को सब कुछ बताया। फिर छोटी बहू बोली कि पिताजी, आज मैं आपसे जो कहने जा रही हूँ उसे आप ध्यान से सुनिए और उस पर अमल कीजिए। बर्बाद घर भी आबाद हो जाएगा। तब सेठ बोला कि ठीक ठीक है बहू, तुम बोलो। तो छोटी बहू बोली कि जिस घर में इन तीन लोगों की चलती है उस घर का सर्वनाश होना निश्चित होती है। वह घर बर्बाद हो जाता है। सेठ बोला कि बहू, वो तीन लोग कौन हैं? छोटी बहू बताती है, पिताजी, आप ध्यान से सुनिए। नंबर 1, जीडी और बिगड़ा हुआ बालक। जिस घर में जीडी और बिगड़ा हुआ पुत्र होता है जो गलत संगति में पड़ जाता है और घर में उसी का चलती है, उसी की बात घर में मानी जाती है, उसकी आगे घर में किसी का भी नहीं चलती है, तो उस घर का सर्वनाश निश्चित होती है। उस घर को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है। नंबर 2, जीडी और लालची महिला। पिताजी, जिस घर में स्त्री जीडी, लालची और चरित्रहीन होती है और घर में सिर्फ उसी की चलती है, सिर्फ उसी की बातें मानी जाती है, घर में उसकी आगे किसी का नहीं चलती है, उस घर का सर्वनाश होना निश्चित होती है। उस घर में धन नहीं रोकती है। उस घर में हमेशा कंगाली छाई रहती है। नंबर 3, दूसरे की सलाह पर घर चलाना। पिताजी, जिस घर के मुखिया नशेड़ी, जुआरी, चरित्रहीन, क्रोधी, घमंडी और दूसरे के इशारों पर घर चलाने वाला होता है, जो खुद अपनी बुद्धि और दिमाग से घर न चलाकर दूसरे के दिमाग से चलाता है, उस घर का सर्वनाश होना, बर्बाद होना 100% निश्चित होता है। दोस्तों, छोटी बहू की सारी बातें सेठ को समझ में आ गया और इन सारी कमियों को सुधार लिया और फिर धीरे धीरे बर्बाद से आबाद हो गया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।